सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रातः काल का सादर सभी को नमस्कार। आइए एक नई जानकारी और साझा करते हैं कि भवन के अंदर किस प्रकार से परेशानी आती है। आने को तो तमाम प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं उन बिंदुओं में एक बिंदु आपके सम्मुख रखता हूँ। जैसा कि मैंने देखा है अपने जीवन काल में कि बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं या बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो बिना गुरु दीक्षा के होते हैं। ऐसे लोग जब घर में कोई भी पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान आदि वगैरह करते हैं, नित्य प्रतिदिन पाठ सुबह शाम करते हैं और माला आदि जप करते हैं, तो जिसके नाम की माला जपी जा रही है या जिसके नाम का पाठ अक्सर महिलाएं, कन्याएं ज़्यादातर देखा जाता है, पुरुषों को भी देखा जाता है कि वह कई देवी या देवताओं का पाठ एक के बाद एक करते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जो इस प्रकार का कार्य करते हैं वह ध्यान दें। बिना गुरु के संरक्षण में और गुरु की छवि बिना पूजन स्थान पे रखे आप कोई भी पाठ यदि आप करते हैं तो अपने भवन के अंदर परेशानी को निमंत्रण देते हैं और उसके साथ अपने जीवन में परिवार के सभी सदस्यों के भविष्य में परेशानी का कारण बनाते हैं। हमारी सनातन धर्म की कन्याएं व महिलाएं व पुरुष ध्यान दें, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या किसी भी उम्र की अवस्था के पड़ाव पर हो, यदि वह बिना गुरु के संरक्षण में और बिना गुरु के आशीर्वाद के बगैर और बिना गुरु की छवि को पूजा स्थान पे मुख्य रूप से रखने पर यदि करता है, अर्थात पूजा स्थान के मुख्य रूप में ठीक सामने यदि गुरु की छवि को रखकर पूजन नहीं करता है, तो घर में परेशानी सभी परिवार के सदस्यों में भविष्य में आमंत्रित कर लेता है। कोई भी आप घर में चाहे जितनों भी पाठ करिए, माला जप करिए, लोगों के कहने में अपने ग्रहों की सुधार के लिए बहुत से लोग बता देते हैं कि ग्रहों की सुधार के लिए फला देवता के नाम की माला जपिए, फला करिए, फला करिए, घर में पाठ करिए, आपका सही हो जाएगा। मेरा कहना है कि चलिए ठीक है, किसी पंडित या किसी के कहने पर आपने घर में माला जाप किया, पाठ किया, 108 बार किया, जितनी बार भी किया, लेकिन आप उस पल के लिए परेशानी से तो निकल सकते हैं, लेकिन पूरे जीवन के लिए नहीं निकल सकते और अपने भविष्य में बच्चों के ऊपर भी परेशानी डाल देते हैं। इसलिए हमारे सभी सनातन धर्म के भाई बहनों, यदि आप घर में किसी देवी या देवता का आप 1 से 2 या 3 से 4 जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करते हैं, तो आप अपने पूजा स्थान पर ऐसे गुरु की छवि को रखिए जो तेजोमय हो, जिसके छवि से घर की नकारात्मक ऊर्जा आपकी दूर हो। यदि गुरु की छवि में तेजोमय है तो आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने के साथ में आपके जो पाठ द्वारा किए जाते हैं वह भी सफल होंगे और उसका लाभ आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन मेरा कहना है
कि एक स्कूल की भांति जो एक जगह बैठकर हजारों लाखों लोगों को ज्ञान देते हैं, वह गुरु आपके नहीं हो सकते दसम द्वार के। क्योंकि मनुष्य को जीवन में जैसे प्रथम माता पिता गुरु कहलाए गए हैं, द्वितीय विद्यालय आपका कहलाता है, तृतीय ब्रह्म ज्ञान का कहलाता है, चतुर्थ आपका मोक्ष के द्वार को ले जाने के लिए होता है, पंचम आपका ईश्वर में मिलाने के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार शरीर में जितने भी आपके पिंड हैं, दसम द्वार मस्तक से प्राण वायु निकलता है, इसलिए दसवें द्वार पर आपका गुरु स्थापित होना नितांत आवश्यक है। इसलिए ऐसे गुरु के संरक्षण में मत जाइए जो आपको दसम द्वार के आगे जो 11वां अप्रत्यक्ष दुनियावी ताकतें हैं उस द्वार से बाहर जो ना निकाल सके, ऐसे गुरु के संरक्षण में नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसे गुरु के संरक्षण में जाते हैं तो मृत्यु के बाद आत्माएं भटकती हैं और अपनी इच्छाओं की कामनाओं को पूर्ण करने में लग जाती हैं। मनुष्य के शरीर, नारी के शरीर, कन्या के शरीर को पकड़कर अपनी इच्छाओं की वह पूर्ति करते रहते हैं। इससे मुक्त वही कर सकता है जो दसम द्वार का ब्रह्म तत्व गुरु होगा, जिसके छवि में इतना प्रचंड तेजोमय होगा कि उसके छवि रखने मात्र या दर्शन करने मात्र या उसकी सेवा करने मात्र से घर की नकारात्मक ऊर्जा यदि दूर होती है तो निश्चित तौर पर आप 11वें द्वार के बाहर आप निकल जाएंगे। हमारे भाई बहनों, इस पर ध्यान दीजिए, विचार करिए। उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा लाभ मिलता है ऐसा करने पर तो निश्चित तौर पर आप करिए, लेकिन बिना गुरु के सानिध्य में मत करिए। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि बिना गुरु के आप कोई भी कर्मकांड, पाठ, जप, तप, माला, ध्यान आदि वगैरह मत करिए, और जब भी करिए दीक्षा लेकर ही करिए और गुरु की छवि को सामने रखकर ही कोई भी कर्म, पाठ आदि वगैरह करिए। और गुरु की छवि जो अत्यंत प्रचंड तेजोमय है, जिस छवि के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, ऐसे छवि को अपने दुकान में, मकान के बाहर चौखट पर आप लगा सकते हैं और धूप दीप आदि वगैरह दिखा करके उनका पूजन कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हमारी बातों पर विचार करिएगा। यदि अच्छा लगे तो YouTube पर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, फेसबुक पर भी फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। इसी के साथ अंत में मैं कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी कथा आप कहीं भी सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, तो उन कथाओं में एक कथा छिपी रहती है और सारे कथाओं को सुनने के बाद आप अंत में एक बार जरूर कहा कीजिए, कलयुग महाराज की जय।